Very good afternoon. Today in this video I am going to start 5.1 exercise continuity and differentiability. I have made one video earlier, first video. First you see first video, then you have to start this video, because in that video, in first video, everything is explained in detail, about continuity. Okay. Then you have to start, otherwise you may face a big difficulty. Okay, let's proceed for the third question. ये थर्ड क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं, हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। ये ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन पहले हम देखेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस, जब भी कभी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, चाहे वो कांस्टेंट फंक्शन हो जैसे यहाँ 3 लिखा है, या फिर ये हो सकता है x+3 लिनियर हो सकता है, या ये हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है, या इसी तरह से कोई भी पावर इसकी हो सकती है। ये ऐसे, मतलब ये पॉलिनोमियल ही कहलाता है। ये कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल है ऑफ 0 डिग्री, 3 × x की पावर इसको 0 लिख सकते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ये सभी कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल functions are always continuous। पहली वाली वीडियो में इसको हमने डिटेल में समझाया है, मैं फिर आपसे कहूंगा कि पहली वाली वीडियो जरूर देखें। ये हर जगह कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और देखिए हर क्वेश्चन का हमने कोशिश किया डायग्राम बनाने का, तो हमने इसका डायग्राम भी बनाया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, फर्स्ट x-5, तो देखिए x-5 कहां पर है, देखें ये x-5, ठीक है, ये x-5 है। ध्यान दीजिए, डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है। देखिए हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है अपने पास, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x-5। क्या है ये? इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन so it is continuous everywhere। So there is no any point of discontinuity, कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का इसमें नहीं है, ठीक है। ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब आप डायग्राम में भी थोड़ा देख लें, कंटिन्यूअस फंक्शन उसको बोलते हैं कि अगर हम कभी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम पेन बिना उठाए अगर कोई भी ग्राफ या डायग्राम बनाते हैं और उसमें कोई ब्रेक या जंप या गैप नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ हमने बनाया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x-5, इसका ग्राफ हमने ये बनाया है। देखिए ये लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, x-5। अब आप देखिए इस पॉइंट से ले करके इस पॉइंट तक कोई गैप नहीं है, हम चाहें तो ये पेन ऐसे चला करके यहां तक ला सकते हैं, तो कोई गैप नहीं है। तो आप खुद दे सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया,
बस केवल एक लाइन लिखनी थी इसमें। और आप देखिए 1/x-5, 1/x-5 ये है। देखिए ये जो फंक्शन है ये रेशनल फंक्शन है। देखिए रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं मैं आपको पहले समझा देता हूं। अगर कोई फंक्शन यहां ऊपर fx लिखा है और नीचे gx लिखा है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये पॉलिनोमियल फंक्शन कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है लेकिन gx 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर से हमने -5 घटा दिया, यानी जो 5 है वो इसका, अगर यहां पर हम x की जगह पर क्या लिख दें 5, तो ये फंक्शन क्या होगा 1/, ये फंक्शन हो जाएगा 5 यानी 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन में लिखा है। आप देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 5, ध्यान से समझिए, यहां लिखा है ना x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी x इसके डोमेन में नहीं है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसका डायग्राम हमने बनाया है, देखिए x बराबर -5, इसमें हम नहीं लिख सकते इसको। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा है 1/x-5, और क्वेश्चन में क्या दिया है x इज नॉट इक्वल टू 5, ये तो है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया रियल नंबर में 5 नहीं है। अगर हम इसमें 5 रख देते तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए डोमेन में ही नहीं है 5। तो अब आप देखिए फंक्शन ऑफ x जो है ये ऊपर 1 लिखा है, यानी कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन ऊपर, और नीचे क्या है x-5, ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये कांस्टेंट फंक्शन बाई पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल 0 के बराबर 5 के बराबर नहीं है, तो ये भी असल में कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो fx इज everywhere continuous in its domain, इसके डोमेन में कंटिन्यूस। क्या है इसका डोमेन R-5, so there is no any point of discontinuity। ये जो थ्योरी है मैं यहां जो लिखता हूं ये हमने पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको पहले देख लें तो आपको अच्छा होगा, समझ में भी आ जाएगा। अब आप देखिए ये हो गया x-5 का कहां है, x-5, देखिए ये फंक्शन है, ये सी वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए x² - 25/x+5, लेकिन इसमें लिखा है x इज नॉट इक्वल टू -5। तो अगर x इज नॉट इक्वल टू -5 है तो इसको हम a² - b² का फार्मूला यूज करके इसको हम a + b a - b लिख सकते हैं, और फिर नीचे और ऊपर कट जाता है, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x-5 आ गया। अब ये जो फंक्शन है इसका हमने यहां पर डायग्राम बनाया। अब आप देखिए x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 कहां पर है, ये है।
तो x इक्वल टू -5 पर ये -5 जो है यहां पर आया, ठीक है। x इक्वल टू -5 हमने यूं खींचा, x इक्वल टू -5, तो -5 यहां आया। ये चीज असल में ये पॉइंट है हमारे पास, तो इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम यहां x बराबर -5 लिख दें तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन हमारे डोमेन में ही ये नहीं है, तो ये फंक्शन जो है x -5 बन गया। तो ये लाइन जो है पूरा, ये जो पूरी लाइन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हमें x बराबर -5 तो लेना ही नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस है। तो इसका डोमेन क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए, इसका जो डोमेन है इसका r -5। तो ये देखिए यहां से लेकर के पूरा ये रियल नंबर तक कंटिन्यूअस है। तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x -5 इज, पूरा लिख सकते हो आप इसको, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -25 बाई x प्लस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -5 is everywhere continuous because it is पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन हम कह सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसको देखते हुए लिखेंगे हम, जब इसको सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। असल में ये सब सॉल्व करके इसके बराबर है, ये है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। सो it is, so there is no any point of discontinuity in डोमेन। क्या है इसका डोमेन, इसका डोमेन है r -5, इसमें हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरा तो भी एक तरीका है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं, तो इसको आप एक एक लाइन में भी कर सकते हो, C और फिर आता है D। इसमें डायग्राम में भी आप देख लें, D हमारे पास कहां है, ये है D। इसका भी डायग्राम हमने बनाया हुआ है। अब आप देखो D जो है यहां से लेकर के यहां पर आए, फिर यूं जाएं। अगर यहां से हम पेन चालू करते हैं और फिर यूं आते हैं, फिर यहां इस पॉइंट पे आते हैं, फिर यहां जाते हैं, तो देखो कहीं पर भी पेन नहीं उठाना पड़ रहा। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तब आप ये कह सकते हैं, देखिए x बराबर, ध्यान दीजिए, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। इसका हम कारण लिख देते हैं। फिर से आप देखिए, डायग्राम हमने इसलिए बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए इस पॉइंट से आपने शुरू किया, फिर आप यूं पूरी स्ट्रेट लाइन खींचा आपने, यहां तक आ गए, फिर यहां से यूं खींचा। अब आपको पेन नहीं उठाना, यूं खींचा ऐसे, तो इसका मतलब इस पॉइंट से चले इस पॉइंट तक आए और पेन हमने खींचना नहीं पड़ा, इसलिए फंक्शन क्या है, पिक नहीं करना पड़ा, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। और इसका जो डोमेन है ये पूरा रियल नंबर है। इसका जो डोमेन है, ध्यान दीजिए, डोमेन, इसका जो डोमेन है इक्वल टू पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। x -5 is continuous everywhere।
देखो ये मॉड्यूलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। मॉड्यूलस फंक्शन x-5 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन डोमेन R real number. So there is not point of discontinuity. Is it clear? तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं 4। ठीक है, डायग्राम में भी आपने देख लिया, छोटा तरीका है ये करने का। 4th क्वेश्चन है ये, इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं। ये 4th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ x की पावर n इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n where n is positive integer. y is equal to function of x is equal to x की पावर n. n क्या है? बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अब आप अगर देखें 1 शुरू हुआ, एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 और एक्स की 4, इसी तरह से एक्स की n। अब आप देखिए ये जितने भी फंक्शन है ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। इज f(x) is a polynomial function of degree 1 n. So it is everywhere continuous. So there is no point of discontinuity, hence f(x) is continuous at x is equal to n for n is equal to 1 2 3 and so on। हो गया, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, ध्यान से समझिए इसको। ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल तरीका है आपके पास। देखिए जब कभी कोई भी फंक्शन टुकड़े टुकड़े में हो तो जिस पॉइंट पे वो उसकी डेफिनेशन बदलती है तो उसी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूटी अधिकतर हम चेक करते हैं। अब देखिए यहां पर x बराबर 0 पर इज द फंक्शन इज डिफाइंड, ये क्या ये 0 पर कंटिन्यूअस है? तो एक एक पॉइंट पे ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे? देखिए x बराबर 0 ये है, x बराबर 0 के जस्ट पहले से अगर हम यहां पर देखिए ये पॉइंट है x इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 0 पहले में यहां लिख देते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है। तो देखिए अब आपको ये ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी अगर किसी एक पॉइंट पे हमें चेक करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी और फंक्शन की वैल्यू भी हम देखते हैं। फिर से समझिए, किसी एक पॉइंट पे जब कोई फंक्शन हमें ये पूछा जाता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि वो क्या बाईं तरफ से यानी लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे और राइट साइड से भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कंडीशन? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड लिमिट
इक्वल टू होना चाहिए फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। समझ गए? देखिए अब देखिए x के वैल्यू 1 से छोटी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर के लिए फंक्शन क्या है, y बराबर x। ये लाइन है, देखो ये पूरी लाइन है, स्ट्रेट लाइन दिख रही ना। तो x इक्वल टू 1 से छोटे के लिए, अब हमें ज्यादा डिटेल नहीं बतानी है क्योंकि ये देखो ये कंटिन्यूअस है हर जगह, लेकिन हमें कहां पर चेक करना है, देखिए x बराबर 0 पर चेक करना है बोला, x बराबर 1 पर चेक करना है। देखिए यहां पर ब्रेक हो रहा है, यहीं से इसकी डेफिनेशन बदल रही है, ये फंक्शन अलग है, ये अलग है। और x बराबर 2, ये इस पर भी हमें चेक करना है। अब आप देखिए क्या मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझें। अगर हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ चले, देखिए अगर आप इस पॉइंट पर कहीं हैं x एक्सिस पर इस पॉइंट पर हैं तो y वाला पॉइंट यहां होगा। अगर हम इधर आए तो y वाला पॉइंट इधर होगा, और पास आए ये वाला y पॉइंट इधर होगा। इसी तरह से हम x को लेफ्ट से राइट की तरफ यानी 0 की तरफ हम बढ़ते जाएं तो y की वैल्यू किधर बढ़ रही है, किधर बढ़ रही है आप बताइए। x की वैल्यू अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ 0 की तरफ चलें तो y की वैल्यू किधर हो रही, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है ये है y की वैल्यू। इस पॉइंट पे रहे तो y की वैल्यू ये, इसी तरह यहां पर रहे तो ये पॉइंट है, यहां रहे तो ये पॉइंट है, यहां रहे तो ये पॉइंट है, यहां रहे तो ये। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 की तरफ जा रहे हैं y की वैल्यू भी 0 की तरफ बढ़ रही है, राइट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, y की वैल्यू ही तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे जैसे हम x की तरफ चलते हैं x की वैल्यू 0 की तरफ हम लेते हैं, यानी 0 तो नहीं लेते लेकिन 0 के बिल्कुल करीब हम जाते हैं तो y की वैल्यू भी 0 के करीब हो रही है। तो इसका मतलब when x tends to 0 then लिमिट क्या हो गई इसकी, 0 हो गई, क्योंकि y की वैल्यू तो यहां पर 0 होगी ना लगभग। और फिर राइट साइड से हम देखते हैं, देखो राइट साइड से हम देने का मतलब 0 के राइट साइड में इधर है। अगर हमने कोई यहां से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू ले ली, ये तो ये वैल्यू है ना, देखिए मतलब कहने का लेफ्ट से जब 0 की तरफ चलते हैं x की एक्सिस तो y की वैल्यू भी देखो, असल में y की वैल्यू यूं चलेगी, तो जब इस पॉइंट पे आओगे तो यूं चलेगी, यहां पर आओगे तो इधर चलेगी, ऐसे करके ये धीरे धीरे 0 की तरफ जा रही है। तो देखो y की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, y टेंड्स टू 0, लेकिन चूंकि हम किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, वो भी किधर, लेफ्ट साइड से हम चल रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से चलते हैं तो फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू 0 की तरफ चलेंगे तो फंक्शन की वैल्यू किधर आ रही है, ध्यान से देखो, 0 से 0 की तरफ हम जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही है। तो ये हम सीधे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये निगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और फंक्शन अब क्या लेंगे हम, भाई देखो कह रहा है कि 0, यहां पर क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 0 की वैल्यू 1 से तो छोटी होती ही है, 0 जो है 1 से छोटी वैल्यू होती है, और x की वैल्यू यहां पर 1 से बड़ी है। तो यानी कौन सा फंक्शन हम लेंगे जब x की तरफ हम बढ़ेंगे, तो हम केवल x लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे x। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी तो x की जगह हमने क्या लिख दिया, बोलिए 0 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इधर से चलेंगे 0 की तरफ, देखो 1 से 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली है, अंदर 1 के अंदर ही है हम। तो देखिए यहां पर है तो y की वैल्यू यहां पर होगी, यहां आएंगे तो y की वैल्यू यहां होगी। ऐसे हम जैसे जैसे x को राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे 0 की तरफ तो y की वैल्यू
ऊपर से 0 की तरफ जाएगी। ये ऐसे साइन बन गया, ये ऐसे नीचे नीचे चलती जाएगी, ये भी 0 की तरफ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). अब हम देखें फंक्शन यही आएगा, क्योंकि देखो बेटा 1 से तो हमने छोटे लिया है, तो 1 से छोटे के लिए देखो थोड़ी सी वैल्यू बड़ी ले ली, तो हम इसमें फंक्शन क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ x लिखा। अब लिमिट लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर x की जगह 0 लिख देंगे तो 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 के बराबर हो गए। फंक्शन की वैल्यू देखेंगे हम, एट x इक्वल टू 0। अब 0 पर हम कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला लेंगे, क्योंकि 1 से छोटी के लिए यही फंक्शन दिया है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या आएगी, देखिए फंक्शन हमने कौन सा लिया था, f(x) इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे, सॉरी x, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, ये तीनों आ रही है 0 के बराबर। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हो गया। इतना टाइम हमने इसलिए लगाया आपको क्लियर हो जाए डायग्राम से भी इससे भी। देखिए अब हम ये भी देखते हैं x इक्वल टू 1 पर, यानी 1 से छोटे के लिए 1 से बड़े के लिए देखेंगे। देखो ये 1 है, अब मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूं। देखिए ये 1 है, तो 1 के लेफ्ट साइड से अगर हम चलें 1 की तरफ, देखिए यूं चलेंगे ऐसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है ऐसे 1 लेफ्ट साइड से हम यूं चलेंगे ऐसे, तो y की वैल्यू देखो बेटा किधर आएगी, ये y है। जब हम यूं चलेंगे तो ये ऐसे ऐसे बढ़ने लगेगी, तो किधर जाने की कोशिश करेगी, 5 की तरफ। राइट पर भी हम लेंगे तो फंक्शन y की वैल्यू 5 ही देगा, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो इसकी लिमिट असल में 5 ही आएगी। फिर भी देखते हैं, समझिए। तो देखिए एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये माइनस लगाने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x, यानी x पर हमें देखना है। अब हमें फंक्शन कौन सा लेना है, इसमें कौन सी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है x। अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, लिमिट लेते समय x की जगह 1 लिख दिया, तो ये 1 इसकी लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट हम देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, लेकिन यहां प्लस लिखेंगे क्योंकि राइट से ले रहे हैं। लेकिन 1 से बड़ी के लिए क्या हो गया फंक्शन, 1 से बड़ी के लिए राइट हैंड लिमिट, 1 से बड़ी के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, ये हम अभी देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, अब कौन सी वैल्यू लें, 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 ही लिखेंगे। और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 1 पर क्या होगी, x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 ही होगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू और ये बराबर है, तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है ये। अब x बराबर 2 पर देखते हैं। देखिए x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों 5 के बराबर है, दिख रहा है ये। देखो लेफ्ट से अगर हम चलते हैं इधर से, अगर x की तरफ ऐसे
तो y किधर चलेगा, y यूं ही चलेगा, ये फंक्शन अगर हम यूं चले तो y यहीं पर आएगा, राइट से भी चलेंगे तो y की वैल्यू यही आएगी, और फंक्शन की वैल्यू भी 5 ही है। तो अगर हम ये देखते हैं 8 x इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंस टू 2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, क्या होगा फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x, क्या लिखेंगे, 2 से छोटे के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 से छोटे के लिए, हाँ तो 2 से छोटे के लिए तो हम जानते हैं, देखिए यहां पर दिख रहा है ना, 2 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू लिमिट क्या आएगी, 5 ही आएगी, 5 दिया है ना, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं सीधे, तो ये सीधे कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो यहाँ 5 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए, 2 से बड़ी के लिए देखिए 2 से बड़ी के लिए, अब x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो पूरी वैल्यू 2 से भी बड़ी है ये, तो सबके लिए इसके लिए भी 5 ही आएगा। लिमिट x टेंस टू 2, यहां 5 इक्वल टू 5, और फंक्शन की वैल्यू x 5 पर क्या आएगा, ये भी 5 आएगा, तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ये हो गया। तो ध्यान दीजिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई दिस। देखो ये पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज मीन्स टुकड़े टुकड़े में। देखिए यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं दूसरा बैकग्राउंड देखता हूं। अब आप देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू ध्यान से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिए x की वैल्यू 2 से छोटी हो या 2 के बराबर हो, तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, यानी x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो, छोटी हो या 2 के बराबर हो, यानी 2 से छोटी या बराबर, तो फंक्शन क्या है, देखो ये फंक्शन है, ये है, ये फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूं इधर, ये फंक्शन है 2x प्लस 3, यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है। देखिए इस पॉइंट पर, जहां पर जो पॉइंट दिया हुआ है x की वैल्यू 2 जो दी हुई है, यहां पर ये जो ग्राफ है, यहां पर ये अपनी डेफिनेशन बदलता है, यानी इस पॉइंट से ग्राफ अलग हो जाता है, ये वाला ग्राफ अलग हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अपनी डेफिनेशन बदलता है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन को, मतलब पीस वाइज फंक्शन इसी तरह से होता है। तो x की वैल्यू 2 और 2 से छोटे के लिए तो क्या है, ये वाला फंक्शन है, ये है क्या, x की वैल्यू 2 हो या 2 से छोटी हो, ये होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी ये 2 से बड़ी है वैल्यू, तो ये फंक्शन होगा ये वाला, x इज ग्रेटर देन 2। अब आप देखिए ये फंक्शन जो है x की वैल्यू 2 से छोटे के लिए, हम 2 की बात नहीं कर रहे हैं, केवल x 2 से छोटे के लिए, x की वैल्यू अगर हम 2 से छोटे ही लें तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये कहीं भी पेन नहीं उठाना है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया। और ये क्यों कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिए, अगर 2 से छोटी के लिए ये फंक्शन क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी 2 से छोटी के लिए फंक्शन जो है ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। x की वैल्यू हम 2 नहीं ले रहे हैं, हम केवल 2 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए एक ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने अभी अभी आपको पढ़ाया कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो यानी x का मान 2 से छोटे के लिए क्या होगा, फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ध्यान दो, अब यहां लिखेंगे यही चीजें, फॉर x इज लेस देन 2, है ना, फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू
2x plus 3 which is पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको लिनियर बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये हैं तो सब पॉलिनोमियल। विच इज पॉलिनोमियल, सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। आपने देखा उसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब और कहां खतरा हो सकता है, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो, 2 नहीं हम ले रहे हैं, 2 से बड़ी ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो हम देखते हैं ये भी स्ट्रेट लाइन पूरी जा रही है। तो ये क्या है, 2 से बड़ी के लिए 2x माइनस 3, और ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर x is greater than 2, function is equal to 2x minus 3 is polynomial. So everywhere continuous. कंटिन्यूअस। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम बचती है, केवल क्या, हमारे पास देखा हमने कि x से 2 से छोटे के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है और 2 से बड़े के लिए। अब हमारे पास एक ही पॉइंट बचता है इसके बीच में। देखिए, ध्यान से देखिए, ये लाइन देखिए, आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट है x इक्वल टू 2, तो 2 से बड़े के लिए ये कंटिन्यूअस हो गया, 2 से छोटे के लिए है, 2 से छोटे के लिए कंटिन्यू हो जाए। अब ये पॉइंट जो है, ये वाला x इक्वल टू 2, यही तो बचा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करें, लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे तो लिमिट निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। ठीक है, नाउ एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट लें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव ऐसे लगाएंगे, यहां फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, फिर लिमिट x टेंस टू 2। अब देखिए फंक्शन कौन सा लेंगे, 2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, 2 से छोटे के लिए 2x प्लस 3 है, यहां लिखेंगे 2x प्लस 3। अब इसकी लिमिट लेने का मतलब होता है जहां पर x लिखा है वहां पर 2 लिख दो, 2 2 जा 4 3 7। अब राइट हैंड लिमिट भी लेते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, वो भी पॉजिटिव, यानी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन कौन सा होगा, लिमिट x टेंस टू 2, पॉजिटिव के लिए 2x माइनस 3। ध्यान से देखिए, 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिए, 2 से बड़े के लिए फंक्शन 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो ये 2x माइनस 3 है। अब फिर यहां पर क्या लिख दो, 2 पर 2 2 जा 4 में 3 माइनस हुआ 1, और फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या आएगी, देखो मैं वैसे निकाल दिखा देता हूं। फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 2 पे तो हो ही गया, तो 2 पर अगर हम निकालें तो 2 के बराबर के लिए 2x प्लस 3, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 यानी 7। अब आप देखिए, अब आप देख लीजिए फंक्शन ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू, सो आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है इसे। सो फंक्शन इज नॉट continuous at x equal to 2. Hence, fx is everywhere continuous, everywhere continuous except x is equal to 2. So
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी क्या होगी 2, केवल इसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये, ठीक है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और हर जगह कंटिन्यूअस है. It is going to be so lengthy video, so I am going to stop this video and the remaining question will be in the next video. Thank you very much.